अयान ने तबीन की मोहब्बत को तमाशा बना के रख दिया है। देखा जाए तो इन सब चीज़ों में अयान का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसको जो कुछ दिखाया जा रहा था उसके मुताबिक तो यही सब था। हाँ, उसकी गलती ये है कि उसने इन सब चीज़ों को तबीन के साथ शेयर नहीं किया। उसके साथ डिस्कस करता तो वो उसको सारे मामलात बता देती, और फिर ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे कि अयान किस तरीके से उसको सबके सामने जलील और रुस्वा कर रहा है, और उसको कहता है कि तुम जो कुछ करना चाहती हो ना भाई, वो मैं नहीं होने दूंगा। अब मेरे दिल से बुरे तरीके से तुम उतर चुकी हो। तुमने आज तक अपनी हर चीज का मुद्दा बेचारी अरीबा पर ही डाला है, और ऐसा ही जाहिर कराया है कि अरीबा ने ही सब कुछ किया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अरीबा पर सरासर इल्जाम लगाया जा रहा था, जो कि तुम लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देखो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी सारी असलियत खुल के सामने आ चुकी है, तो बेहतर यही है कि अब तुम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो कुछ हुआ है वो तुमने ही किया है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जो काम मैंने किया ही नहीं, आखिर उस चीज़ को मैं कैसे मान सकती हूँ। वो जानती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बेचारी को हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हर चीज़ में उसको टेंशन हो रही है। वो नहीं जानती थी कि मामला इस कदर बिगड़ जाएगा और हर चीज़ उसके हाथों से निकल जाएगी। और वो साफ साफ कह देती है अपनी फूफो जान से कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। अयान को थोड़ा सा तो मुझ पे यकीन करना चाहिए था, लेकिन इसको यही बात का अफसोस खाए जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हर चीज़ ख़त्म हो गई। उसकी बात का अयान यकीन नहीं कर रहा कि ये सब कुछ अरीबा का किया धरा है। और अरीबा भी ये बात मानने से फुल तरीके से इनकार कर चुकी है, और कहती है कि मैं तो इसको जानती ही नहीं। पता नहीं क्यों तुम अयान के सामने इतने झूठ बोल रही हो। देखो, मुझे तो इन सब चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अब रोना पीटी डाल रही है अयान के सामने, और कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं, पता नहीं क्यों ये तबीन जो है मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। अगर मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी इसकी हामी में हामी ना भरती। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि इसने मेरे ऊपर सारे इल्ज़ामात थोप दिए हैं। इसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए आगे से आप देखेंगे कि वो दिमाग भर देती है अपने शोहर का, और कहती है कि देख लीजिए, ये सब कुछ करने वाली ताबीन है और सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पे धरा जा रहा है। आखिर ये क्या मामला है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसको सुनकर वो कहता है कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा कुछ तबीन कर ले। तबीन ऐसा नहीं कर सकती है। उसने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है, और आज कैसे वो ये सब कुछ करेगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि सबको मेरी बेटी ही बुरी लग रही है, तो और सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी ने सब कुछ किया है। न जाने क्यों आप लोग मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। आपको यकीन करना होगा और इस तबीन पर शक करना होगा, क्योंकि ये जितनी मासूम और सीधी नज़र आती है ना, ऐसी है नहीं है। और आप लोग ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ लें तो बेहतर है, वरना मसले बन जाएंगे आप लोगों के लिए भी। आगे से आप देखेंगे कि रीवा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि सारी बात का मुद्दा मेरे ऊपर क्यों पड़ जाता है। सब लोग मुझे ही गलत क्यों कहते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और फिर भी मुझे इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि ये सब कुछ मैंने किया है। आखिर इन सब चीज़ों में मेरी कौन सी गलती है। मेरा तो कुछ कसूर नहीं है, इसके बावजूद मेरा नाम, मेरा जिक्र लिया जा रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है साफ साफ अयान से कि अयान, तुम्हारे सामने है सारा कुछ। तुमने पहले भी तो देखा, पहले भी कहा कि तुम्हें शक था, और देखो अपनी आंखों से तुमने सब कुछ देख लिया। लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सब कुछ तबीन ने किया है। लेकिन मेरी बात का यकीन मानो कि यही सब कुछ कर रही है। बेहतरीन ड्रामा सल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि चैन से जीने नहीं देगी ये रीबा। ताबीन की जिंदगी को तबाह करने की कसम खा रखी है उसने, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो खुश हुई तो उसका कुछ भी नहीं देगा। वैसे अजीब सी दास्तान है इस अरीबा के शोहर अदनान की। ये बंदा तो घर वापस ही नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शक हो चुका है, और वो समझ रहा है कि यान के ऊपर ये सारा पैसा लुटा रही है और सारे मामलात कर रही है। लेकिन बहुत जल्द उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसको पता चल जाएगा कि अरीबा आखिर किस बला का नाम है। बहुत जल्द ये सारा कुछ उसके सामने आने वाला है।
वो समझ रहा है कि ईयान के साथ इसका कोई ना कोई अफ़ेयर चल रहा है, लेकिन ये बात वो नहीं समझता है कि न जाने ये औरत क्या-क्या कर रही है, कौन-कौन सी गेमें रचा रही है। बहरहाल तो आप देखेंगे कि उसने अपना मकसद बनाया है कि बस जैसे-तैसे हो जाए और ये शादी जो है ये रुक जाए और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि वो चाहती ही यही थी और यही करना चाहती थी। आप देखेंगे कि ईयान जैसे ही सारे मामलात को देखता है और कहता है कि मुझे आज बहुत अफ़सोस हो रहा है ये सुनकर और देखकर। आज मैंने अपनी आँखों से ताबीन देख लिया कि तुम क्या कर रही थी। जिस पर ताबीन काफ़ी ज़्यादा उसको तसल्ली देती है और कहती है, यकीन मानो ये जिमी है और मैं इसको जानती तक नहीं हूँ। अगर मेरी मुलाकात हुई है तो रीबा के थ्रू, क्योंकि रीबा ही है जिसने ये सब कुछ करवाया है और सारी खेल सारा कुछ इसका था। आगे से आप देखेंगे कि उसकी बात मानने को इनकार करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात का कतई यकीन नहीं कर सकता। मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ और दोगली हो, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है अयान की, वो कहती है कि मैं मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि ये सब कुछ अरीबा की ही करनी है। वही तबीन के साथ ऐसा कर सकती है। तबीन कभी भी ये हरकत नहीं कर सकती। तबीन की माँ गुस्से से चीख उठती है और कहती है कि खबरदार किसी ने मेरी बेटी का नाम लेने की कोशिश की। अरे जो भी बात होती है आप लोग घुमा फिरा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बेटी पर ले आते हैं। आखिर ये तमाशा हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? बस कर दीजिए और छोड़ दीजिए हमारी जान। मेरी बेटी की जान बख्शी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कभी भी सुधर नहीं सकते और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अब मज़ीद अपनी बेटी के लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं करूँगी, बल्कि अब अरीबा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का मैं बदला लूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो दिमाग भर देती है अपने शोहर का और कहती है कि देख लीजिए, ये सब कुछ करने वाली ताबीन है और सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पे धरा जा रहा है। आखिर ये क्या मामला है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसको सुनकर वो कहता है कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा कुछ तबीन कर ले। तबीन ऐसा नहीं कर सकती है। उसने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है और आज कैसे वो ये सब कुछ करेगी? जिसको सुनकर वो कहती है कि सबको मेरी बेटी ही बुरी लग रही है, तो और सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी ने सब कुछ किया है। न जाने क्यों आप लोग मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। आपको यकीन करना होगा और इस तबीन पर शक करना होगा, क्योंकि ये जितनी मासूम और सीधी नज़र आती है ना, ऐसी है नहीं है। और आप लोग ये बात जितनी जल्दी हो सके समझ लें तो बेहतर है, वरना मसले बन जाएँगे आप लोगों के लिए भी। आगे से आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि सारी बात का मुद्दा मेरे ऊपर क्यों पड़ जाता है। सब लोग मुझे ही गलत क्यों कहते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर भी मुझे इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि ये सब कुछ मैंने किया है। आखिर इन सब चीज़ों में मेरी कौन-सी गलती है? मेरा तो कुछ कसूर नहीं है। इसके बावजूद मेरा नाम, मेरा ज़िक्र लिया जा रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है साफ-साफ अयान से कि अयान, तुम्हारे सामने है सारा कुछ। तुमने पहले भी तो देखा, पहले भी कहा कि तुम्हें शक था और देखो अपनी आँखों से तुमने सब कुछ देख लिया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सब कुछ तबीन ने किया है। लेकिन मेरी बात का यकीन मानो कि यही सब कुछ कर रही है।